कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से घर राशि के जातक पिशाच योग जो है उसकी पुनः वापसी हो चुकी है। 7 जून से लेकर पूरे 51 दिनों तक, यानी 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक इसका असर देखने को मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कैसा पिशाच योग है। पहले भी तो पिशाच योग आया था, वो शनि प्लस राहु था, ये मंगल प्लस केतु है सिंह राशि के ऊपर। क्या ऐसे कितने सारे कॉम्बिनेशन है, किस किस को हम पिशाच योग बोलेंगे। देखिए, इस बात को बहुत अच्छे समझिए कि शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, बेशक उसको पिशाच योग कहा जाता है, लेकिन उसका एक अलग प्रसिद्ध नाम है, उसको प्रसिद्धि योग भी बोलते हैं। शनि और राहु अगर लगन कुंडली में, गोचर में तो चलो एक साथ बैठ के, गोचर वाली कुंडली में, लगन कुंडली तो बिल्कुल डिफरेंट होती है, हो सकती है। उसमें शनि और राहु अच्छे हैं तो प्रसिद्धि मिलती है सकारात्मक रूप में, शनि राहु अच्छे नहीं है तो नकारात्मक रूप में प्रसिद्धि मिलती है। यह मात्र शनि प्लस राहु का। लेकिन मंगल प्लस केतु का भी पिशाच योग है, तो दोनों ही क्षेत्रों में जो है जातक जो है लक्ष्य से भटकता है, लेकिन मंगल केतु का जो पिशाच योग बनता है वो ज़्यादा असरकारक होता है। अब इसको समझिए कैसे। केतु जो ग्रह हैं सिंह राशि में जो बैठे हुए हैं इस कुंडली में, जो गोचर के आधार पर कर्क राशि जो है कुंडली बनाई गई है कर्क राशि के जातकों के लिए, केतु के पास केवल हृदय है, ठीक है, क्योंकि सर तो है ही नहीं, ना केतु बोल सकते हैं ना देख सकते हैं, और मस्तिष्क तो है ही नहीं, कोई विचार ला ही नहीं सकते हैं, मस्तिष्क के आधार पर कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हैं, केवल हृदय की भावना है। और हृदय की भावना जो है वह सीधे तौर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। अब मंगल क्या है? मंगल एक टीनेजर स्वभाव के ग्रह हैं। टीनेजर के पास क्या चीज़ होती है? युवक जो होता है, टीनेजर जो होता है, उसके पास क्या ऊर्जा होती है? मस्तिष्क वाली प्रणाली थोड़ी सी ठंडी होती है, क्योंकि मैच्योरिटी का अभाव के कारण इमोशन वाली ऊर्जा जागृत हो जाती है। लेकिन मंगल के पास सर है, वाणी है, आंखें हैं, मस्तिष्क है, लेकिन इमोशन वाली ऊर्जा वो ज़्यादा है। तो हमारे को क्या चीज़ समझनी है कि केतु और मंगल की कॉम्बिनेशन में केतु पूर्ण रूप से निगलना चाहता है मंगल को, और मंगल जो है वह पराक्रमी ग्रह है, पराक्रमी स्वभाव है, वह लड़ेगा। इन दोनों की लड़ाई जहाँ पर होगी, जिस सेक्शन पे होगी, जैसे कि सेकंड सेक्शन है आपका, यहाँ पर जो है एक अंगारक जो ऊर्जा है वह भड़कने लग जाएगी, विस्फोटक ऊर्जा भड़कने लग जाएगी। और जहाँ जहाँ इन दोनों ग्रहों की दृष्टि जा रही है, हृदय की अत्यधिक ऊर्जा की अधिकता के कारण वहाँ पर अच्छे भले बनते हुए हमारे काम हैं। जहाँ पर हमारे को मस्तिष्क से काम लेना चाहिए था, वह भ्रम की संपर्क में आकर हृदय के आधार पर डिसीजन लेते हुए हम ज़बरदस्ती जो है कुल्हाड़ी के ऊपर पूरा एंगल बना के कूदने लग जाएंगे, और हमारे को ऐसा लगेगा कि सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। समझिए इसकी शुरुआत कैसे हो सकती है। देखिए, जून में शुरू हो गया, हमारे को अब चाहिए मैच्योरिटी, हमारे को चाहिए बड़ा बुजुर्ग, ठीक है, बड़ा बुजुर्ग हो गया हमारा बृहस्पति। लेकिन 12 जून से लेकर जो है जुलाई में 27 दिनों तक ये ग्रह जो है हमारा तारा डूबेगा, 27 दिनों के लिए अप्रभावी हो जाएंगे। अब क्या करें? तो अब हमारे पास है शनि बाबा। शनि जो हैं मैच्योर भी हैं और पूर्ण रूप से मस्तिष्क की ऊर्जा के मालिक भी हैं, चालाकी वाले ग्रह हैं ना। तो हमारे को अपने शनि की ऊर्जा को थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है, जिससे कि इन दोनों ग्रहों में लड़ाई नहीं हो। और मंगल को हमारे को ताकत देनी है, केतु को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, केतु को उसी डिसीजन में रहने दो, उसको जो इमोशन लग रहा है उसको वैसे ही घूमने दो, उसको ये चीज़ विश्वास दिला दो कि हाँ भाई तुमने मंगल को निगल लिया है। इससे बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। अब समझिए कैसे। ये समझिए कि अगर यह 2 ग्रहों की ऊर्जा टकराती है तो सबसे पहले आप अपने परिवार में ही लड़ाई करने लग जाओगे। या कर सकते हो कि इतने वर्षों तक मेरे अपनों ने ही, मेरे कुटुंब के सदस्यों ने ही मेरे इतने काम रोके हैं, मेरे को कहीं का कहीं लाकर छोड़ दिया है, और अब बहुत ज़्यादा इसकी जो है पेशेंस जो है मेरी, वो उसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब इनके खिलाफ़ मैं एक्शन लूँगा, और कुछ नहीं ले सकता तो मैं भर भर के इनको सुनाऊँगा मीठे मीठे वाक्य, अच्छी वाली ग्रामर लगा के। इससे क्या चीज़ होगी? इससे ये चीज़ होगी कि आपकी इमोशन की ऊर्जा टकरा रही है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और आपको ये लग रहा है कि मेरे अस्तित्व के ऊपर सवाल आकर खड़ा हो गया है। अगर मैंने आज की डेट में ये कार्य नहीं करा तो मेरा जो है जीना ही बेकार है।
ये क्या चीज़ चल रही है? ये ओवर इमोशनल एनर्जी चल रही है। साथ ही साथ उसमें मुख्य इशू रहेगा आपका धन संचय, कि भाई मेरा अच्छा भला काम चल रहा था, मेरे अपनों के द्वारा ही मुझे बोल बोल के टोक टोक के अच्छे भले मेरे ट्रैक को बिगाड़ा गया है। आज मैं अपने भविष्य को लेकर दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, चिंता में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये आराम से बैठे हुए हैं। अब बहुत हो गया है, अब मेरे को इस क्षेत्र में न्याय चाहिए। ये हो गया अचानक से, ऐसा नहीं है। ये क्या है ना, वो आने वाले विचार है मन में, कर्क राशि के जो जातक, कर्क लगन के जातक, उनके आते रहते हैं। अब ये इस योग ने आके उन ऊर्जाओं को और ज़्यादा जो है सपोर्ट देना शुरू कर दिया। लो भाई, आग में घी वाला काम करते हैं, वो भी प्योर देसी घी वाला काम। तो अगर ये ऊर्जा बिगड़ती है तो कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले क्या चीज़ होगी? सबसे पहले हमारे को ये डाउट आ जाएगा कि दुनिया की संतान जो है कहना मानती है, हमारी एक संतान ऐसी है, ये संतान है ही नहीं, ये तो किसी जन्म का जो है हिसाब किताब पूरा करने आई है। अच्छी भली जो है एक हमारी एक सोच थी, हम चाहते थे कि भाई हमारे मतलब कहाँ जाने लग गए, पीछे जाने लग गए, 20 साल पीछे, 30 साल पीछे, कर्क राशि का जातक, जबकि ज़रूरत नहीं है। ये भ्रम वाली ऊर्जा है, हमने भ्रम में नहीं आना है। हृदय को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, शनि यानी मस्तिष्क की ऊर्जा कंट्रोल करके रखना है। जो कर्क राशि का जातक है ना, वैसे भी इमोशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है वो टेढ़ा होने लग जाता है। ठीक है, लेकिन ये काल ऐसा है कि हमने भ्रम की स्थिति में नहीं आना है। साथ ही साथ क्या चीज़ है कि भाई मेरी जो संतान है, आज वो बड़े सरलता से मुझे बता देती है कि मेरे पास इतनी डिग्री है। समझ रहे हो? ये हो गया एक छोटा सा, एक ऊर्जा ऐसी बिगड़ने लग गई कि ग्रह क्लेश वाली स्थिति होने लगी। एक प्रकार का अपनों के साथ एक शीत युद्ध हो गया, जबकि एक हंसी मजाक में भी बुजुर्ग हो आप टाल सकते हो। यही संतान के साथ कि मेरे अभिभावक ने तो मुझे कभी समझा ही नहीं है, देखो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, इनको पता नहीं क्यों है, इनको तो हर चीज़ में ना ही करनी है। ये हो गया ग्रह क्लेश वाली बात। इससे क्या होगा? आपका जहाँ पर लाभ होना है वह लाभ आपका सीमित हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, रुकने लग जाएगा। साथ ही साथ बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को कि यह जब चीज़ें हो रही हैं तो मेरी मानसिकता में अगर पिछले कुछ दिनों से शांति चल रही थी, कुछ वर्षों से अगर शांति चल रही थी, या कुल मिला के अब कुछ ट्रैक पे सीधा आने लगा था, तो एक डाउट हो गया मेरी अपनी पर्सनैलिटी को लेके, और बीच बीच में मेरा ईगो जो है वो हर्ट हो रहा है, और मैं लगातार ना चाहते हुए मेरा दिमाग उसमें जा रहा है कि भाई अब यह आर या पार वाली स्थिति होनी चाहिए। तो मानसिकता में शत्रुता वाला भाव आ गया। इससे जो है सेहत भी खराब होने लगी, दूर की दृष्टि भी खराब होने लगी, पूरे शरीर में जो है अग्नि दौड़ने लग गई, और स्थिरता के साथ तो बैठ ही नहीं सकते। रात्रि का जो नींद है वह मीठी मीठी नींद जो है वो गायब होने लग गई, और उधर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लग गया। पेट जो है ख़राब होने लग गया, बड़ी आंत में दिक्कत आने लग गई, जो उसमें इंटरनल जो चिकनाई होती है वो ख़राब होने लग गई अत्यधिक ऊर्जा के कारण। तो सारे दिन क्या हो गया? मन खिन भिन बना रहा। समझ रहे हो इस बात को? साथ ही साथ अच्छी भली मैं एक ट्रैक पे चल रहा था या चल रहा हूँ, और हाँ मेरे को ये लग रहा था कि भाई इस ऑर्डर में अगर मेहनत करी जाती है तो फाइनली जो है स्टेज तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन एक विद्वान ने आके हमारे को एक डाउट दे दिया, और जो हमारे मन में जो डाउट जो छोटा सा छुप के बैठा था, उसको जो है बीज को जो है खूब अच्छा धूप दी, खाद दिया, पानी दिया, और बड़ा वृक्ष बना दिया। अब जो है मैं मेरे ही भविष्य को लेकर जो है डाउट में आ गया, और अच्छी भली प्रणाली से मैं जुड़ा हुआ था, जॉब से जुड़ा हुआ था, या कुछ व्यापारिक कुशलता को कुछ आधार मिलने लगा था, वो मैंने काम रोक लिया। रुकेगा केवल 51 दिनों तक। लेकिन समझना पड़ेगा कि अगर आपको बार बार एक ही चीज़ जो घुमाई जा रही है, तो आपको थोड़ा सा रुक के ठहर के सोचना पड़ेगा कि देखो ये ग्रह अपना असर दिखा रहा है, मुझे संकल्प शक्ति के आधार पर मस्तिष्क की ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए इसके चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। साथ ही साथ क्या हो जाएगा? साथ ही साथ ये हो जाएगा, अच्छी भली चीज़ चल रही है, चलो अब जो है घर का वास्तु ठीक करते हैं, जबकि सब चीज़ ठीक चल रही है, कोई ज़रूरत नहीं है, घर का वास्तु ठीक करते हैं। सारी चीज़ ठीक चल रही है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, चलो अब ग्रह ठीक करेंगे, सब ग्रह ठीक कर देंगे। और ऐसा कोई रत्न नहीं है जो है हम उसको धारण नहीं करेंगे, या ऐसी कोई पूजा नहीं है जिससे जो हम करवाएंगे नहीं, और पितर हमारे जो है पूरे तार देंगे, संतुष्ट कर देंगे पूरे, जबकि ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत का मैं सिर्फ एक ही अर्थ बता रहा हूँ कि इतनी तेज़ी से जो क्विक डिसीजन लिया जा रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा समय निकालिए, और जब बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, तो पूरी एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हुए, सबकी सलाह साथ में लेते हुए, यानी कि एकाकी डिसीजन से थोड़ा सा परे हटते हुए हमारे को लेना है। ये भ्रम की स्थिति कहाँ कहाँ चोट मार सकती है उसका मैं अंदाज़ा देने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ।
कर्म क्षेत्र बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्टर्ब, और केवल हम और हमारी निजी सत्ता, एक काल्पनिक सत्ता जिसमें कि ग्रह टक्कर मार रहे हैं, आपकी बिल्कुल भी गलती बिल्कुल भी नहीं है। कर्म क्षेत्र पे एक ऐसी चीज़ कि भाई ये सारे लोग जो हैं इनको मैंने ही सिखाया है, ये वाली भावना आने लग जाएगी। मंगल केतु है ना, इमोशन के साथ छेड़ेंगे कि मेरे निजी अस्तित्व पे सवाल आ रहा है, तो कर्म क्षेत्र पे जो हमारी परफॉर्मेंस निकल के आनी चाहिए थी वो प्रभावित होने लग जाएगी। साथ ही साथ हमारे सोने उठने का नियम, हमारी जो सोच है, हम ना चाहते हुए भी हमारे को मन कर रहा है खुल के हंसने का, लेकिन नहीं, डाउट आ गया कि नहीं हम खुल के कैसे हंस सकते हैं, ऐसे कैसे चल सकते हैं, सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी। ये हो गई एक ऐसी स्थिति कि ये बहुत ज़्यादा मतलब जो है ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ गई है कि मंगल और केतु ने शुरुआत करते हुए हमारे कुटुंब के सदस्यों के साथ हमारे वैर भाव अधिक बढ़वाते हुए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं परिवार में, उनको मन मुस्कुराहट के साथ टाला भी जा सकता है। इसी को कहते हैं भाई घर के बुजुर्ग का अनुभव है। और एकदम से लड़ाई करके मुंह भी फेरा जा सकता है, हमेशा के लिए द्वार भी बंद करे जा सकते हैं। तो मंगल और केतु की जो ऊर्जा है, इस प्रकार का ये प्रयास करने वाली है पूरी 51 डेज तक आपको हर हाल में शनि अच्छे रखने। अब इसका उपाय समझ लीजिए। उपाय देखिए ऐसा है, केतु के पास कोई मर्जी उपाय कर लो, उसका सिर वापस नहीं जुड़ने वाला है, राहु और उसका मिलन नहीं होने वाला है। नारायण ने अलग कर दिया, श्री हरि ने अलग कर दिया, ये अलग ही रहने वाले हैं। तो इसलिए इस ग्रह को हमने नहीं छेड़ना है। ये याद रखना है कि वाणी इसके पास कभी आ नहीं सकती है, आंखें इसके पास कभी आ नहीं सकती, मस्तिष्क इसके पास कभी आ नहीं सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें मंगल के पास हैं। मंगल के पास अपना सिर है, तो आंखें भी हैं, मुख भी है, वाणी भी है, मस्तिष्क भी है। लेकिन मंगल जो है वो इमोशनली जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इमोशन के आधार पर जो है वर्क कर रहा है। अब हमारे को ब्रेन वाली ऊर्जा अधिक बढ़ानी है, तो क्या करना होगा? सिंपल चीज़ करनी होगी कि मंगल को ताकत देनी है। मंगल को ताकत देने के लिए 2 बड़े सरल उपाय हैं, और अगर मंगल केतु का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बना हुआ है तो ये उपाय ज़रूर प्रयोग करिएगा, हर हाल में आपको लाभ मिलेगा। आपके जो भी इष्ट हैं उनके नाम का झंडा उनके मंदिर के ऊपर मंगलवार को या गुरुवार को लगवा दीजिएगा। नहीं समझ में आए, इष्ट की बात समझ में नहीं आए, तो हनुमान जी के मंदिर के ऊपर राम नाम की पताका जो है वो लगा दीजिएगा। साथ ही साथ जो सांड होता है, बैल होता है, जो आवारा घूमते हैं, गर्मी के सीज़न को ध्यान में रखते हुए, जैसे से आपके शहर में जलवायु है उसका ध्यान रखते हुए, गुड़ का एक छोटा सा पीस नित्य खिलाइएगा। बड़ा पीस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो है गर्मी बहुत है, गुड़ भी बहुत तासीर उसकी गर्म होती है, तो नुकसान भी दे सकता है। इससे होगा क्या? इससे मंगल को आंतरिक रूप में बल मिलता रहेगा। पूरे 51 दिन तक सेवा करते रहिएगा। नंदी वाली, नंदी जो होता है ना वो प्योर मंगल होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो हमारे को मंगल को ताकत देनी है, और अच्छा भला जो है अब हमारा ट्रैक जो है सीधे पे आने लग गया था, वहाँ पर हमारे को मन मुस्कुराहट के साथ मस्तिष्क से काम लेना है, ना कि अपने पराक्रम स्वभाव को सम्मुख लेके आना है। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। समझदार आदमी जो है अपना काम भी करवा लेता है और किसी को हवा भी नहीं आने देता है। इस प्रकृति को ध्यान में रखना है। अदरवाइज डाउटफुल जो प्रकृति है, मंगल केतु का जो शीत युद्ध है, ये सेकंड सेक्शन को बिगाड़ते हुए इतने सारे क्षेत्रों पे जहाँ जहाँ दृष्टि जो लिखी हुई है 4, 5, 7, 8, 9 और 12, इन क्षेत्रों को बिगाड़ने लग जाएगा। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, मस्तिष्क से हमारे को काम लेना है। हृदय का सम्मान है, लेकिन वो 4 बार ऑफिस में जाएगा मस्तिष्क के, वहाँ से पास होगा तो ही किसी प्रणाली को सेट करा जाएगा या उसको आज्ञा दी जाएगी। तो ये हो गया हमारा तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय मां। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्